A very good morning, sis class. Today we will start our next chapter, and this is urban administration, students. And also the some learning objectives that we will read in this chapter. So these are municipality and municipal corporation, functions of municipal corporation, sources of income, and grievance cells. Okay, these are the learning objectives. So students, let's start the chapter. As you know, students, the local government institutions in the urban area are the Nagar Panchayat, Municipal Committee and the Municipal Corporation. एंड आप जानते हैं द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द अर्बन एरियाज, जो शहरी इलाकों में जो प्रॉब्लम और ज़रूरतों को फेस किया जाता है, आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रूरल एरियाज. बिल्कुल रूरल एरिया जो कि ग्रामीण इलाके हैं उनसे बिल्कुल अलग होती है. टू लुक आफ्टर देयर नीड्स, the urban areas have three categories of local self government bodies. और local self government bodies की कितनी categories हैं? Here is classified three categories. So first one is municipality, उसको बोलेंगे नगर पालिका. And municipal corporation, that is also known as महानगर निगम. And city council, जो कि नोटिफाइड एरिया काउंसिल होती है और वो उसको नगर पंचायत के नाम से भी जाना जाता है. ओके, नाउ वी विल रीड नगर पालिका और म्यूनिसिपैलिटी. हम इसके बारे में अब जानेंगे. सो स्टूडेंट्स, नगर पालिका, नगर निगम और म्यूनिसिपैलिटी. टू सेट अप अ नगर पंचायत, ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन नॉर्म्स दैट डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, और द मेंबर्स ऑफ द नगर पंचायत आर इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ द एरिया. सो द स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ दोबारा से देखते हैं जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होती है. यहाँ पर इनके जो नीड्स होती है, किसकी नीड्स होती है? वहाँ के रहने वालों की. और जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करता है? कौन सॉल्व करेगा? वहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वहाँ की. और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज में वो डिवाइड होती है. सो फर्स्ट वन इज, हम ये बोलेंगे म्यूनिसिपैलिटी. म्यूनिसिपैलिटी, ओके, और जिसको कि नगर पालिका के नाम से भी जाना गया है. देन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. देन और एक सिटी काउंसिल होती है. ओके, सो अब हम रीड करेंगे म्यूनिसिपैलिटी. ओके, नगर पालिका और म्यूनिसिपैलिटी. सो द स्टूडेंट्स, नगर पालिका और म्यूनिसिपैलिटी ये क्या है? इज एन अर्बन लोकल बॉडी दैट एडमिनिस्टर्स ए स्मॉल सिटी और टाउन विद अ पॉपुलेशन. जहाँ की पॉपुलेशन कितनी होगी? पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20,000. ये 20,000 से मोर देन होगी, बट लेस देन 10 लाख. ओके, रिमेंबर इट. पॉपुलेशन जो होती है नगर पालिका की और म्यूनिसिपैलिटी की, मोर देन 20,000 बट 10 लाख से कम मिलेगी. और द टाउन इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स. और ये जो टाउन होता है ये डिवाइड किया जाता है, डिवाइडेड इनटू वार्ड्स में. जहाँ पर आप रह रहे हैं, आप यहाँ भी ऑब्जर्व करेंगे कि आपका स्पेशल कोई वार्ड होगा और उसमें पर्टिकुलर एरिया में कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो कि लोग रह रहे हैं. और एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड. और हर एक वार्ड के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं. ओके, और जो नगर पालिका होती है, उस नगर पालिका में क्या होगा?
द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, और वो सिर्फ 5 year के लिए ही वो क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। ओके, एंड म्युनिसिपैलिटी is headed by the कौन हेड करता है इसको, म्युनिसिपल कमिश्नर। ओके, एंड हु इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और जिसको कौन अपॉइंट करता है, इनको अपॉइंट करेंगे अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, so I am again repeating, municipality is headed by the municipal commissioner and he is appointed by the state government। और इसके साथ साथ क्या होंगे, चीफ ऑफिसर along with officers like an engineer, sanitary inspector, health officer and education officer who come from the state public service are appointed by the state government also। और किसके लिए, to control the administrative affairs of the नगर पालिका। ओके, अब हमने ये तो पता कर लिया है कि नगर पालिका होती क्या है और उसके हेड कौन होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसको बनाया क्यों जाता है, क्योंकि इसके कुछ स्पेशल का वर्क होते हैं जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है और नीड्स होती है उनको सॉल्व करते हैं। तो अब हम इनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि इनके फंक्शंस में क्या क्या है। तो द फंक्शंस दैट आर नगर पंचायत परफॉर्म्स इंक्लूड टू लुक आफ्टर द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, सो टू लुक आफ्टर the supply of clean water, जो सबसे मेन ज़रूरत होती है क्लीन वाटर की। सो ये मेन फंक्शन किसका है, नगर पालिका का। एंड देन टू बिल्ड एंड मेंटेन रोड्स, टू बिल्ड एंड मेंटेन रोड्स। ओके, और इसके बाद बात करेंगे टू ओपन स्कूल्स, पार्क एंड डिस्पेंसरीज, टू ओपन स्कूल, पार्क्स एंड डिस्पेंसरीज। और डिस्पेंसरीज किसको बोला गया है, जहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड ट्रीटमेंट किया जाता है, कुछ मेडिसिन्स प्रोवाइड की जाती है। वो इस इलाके की पर्टिकुलर एक डिस्पेंसरी होती है जिसमें कि हेल्थ जो ऑफिसर होता है वो उसकी वो इन चीज़ों को देखता है, और इसमें स्पेशली कुछ ऐसे वर्कर्स भी होते हैं जो लोगों की हेल्थ के रिगार्डिंग वहाँ पे वर्क करते हैं। ओके, एंड उसके बाद बात करेंगे टू प्रोवाइड एमिनिटीज़, और ये एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। और वो एमिनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्ट्रीट लाइटिंग, एंड टू लुक आफ्टर द हाइजीन ऑफ द एरिया, आसपास की सफाई पर भी वो बहुत ध्यान देते हैं। टू लुक आफ्टर the hygiene of the area। ओके, और इसके अलावा टू कीप रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, टू कीप रिकॉर्ड्स जो उस पर्टिकुलर एरिया के बर्थ, कितने बच्चों का जन्म हुआ, एंड डेथ्स, इन सभी बातों का वो क्या रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द नगर पालिका।
देन अब हम इसके बाद बात करेंगे उनके फंक्शंस का, तो हमें पता चल गया। अब सोर्सेस ऑफ इनकम की, इनको जो इनकम हुआ है काम करने के लिए जो पैसे लगाने होते हैं वो उनको कहाँ से मिलते हैं, सोर्सेस ऑफ इनकम। सो मेन सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ अ नगर पंचायत आर ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट उनको ग्रांट देती है वहाँ से मेन सोर्सेस है उनकी इनकम का। और टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ हाउस टैक्स, और कुछ टैक्स वो कलेक्ट करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ हाउस टैक्स एंड रोड टैक्स, टोल टैक्स, एंड एक्सेट्रा, दीज आर ओके। टोल टैक्स तो रोड पर होता है, आपने देखा होगा। अब हम बात करेंगे म्यूनिसिपल कमिटीज़ की। तो म्यूनिसिपल कमिटी इज़ अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन अ स्मॉल टाउन और सिटीज़ हैव पॉपुलेशन बिटवीन, ये भी क्या है, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी है। एंड कहाँ पर, इन स्मॉल टाउन, इन स्मॉल सिटीज़, स्मॉल टाउन्स और सिटीज़ में होती है। और जहाँ की पॉपुलेशन कितनी होगी, हैविंग पॉपुलेशन बिटवीन, अभी हम बिटवीन बात कर रहे हैं, वहाँ था मोर देन और लेस देन, अभी हम बात करेंगे बिटवीन 20,000 और 10 लाख, इसके बीच की होती है ओके। एंड इट इज़ कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स सच एज म्यूनसिपैलिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ और बोर्ड और नगर पालिका, इनके नाम से भी इसको जाना जाता है। और इट मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू इलेक्शंस, दे शुड बी कितना होना चाहिए उनको, 21 ईयर्स ऑफ एज, जिनको इलेक्शन के लिए उठना होता है उनकी ये रिकमेंड है, उनकी एज यहाँ इतनी होनी चाहिए, एज और द अबव, इससे ऊपर की हो। द नंबर ऑफ मेंबर्स डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ओके। और वन मोर थिंग, द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वेरीज फ्रॉम 50 to 100 डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ओके। नाउ हम बात करेंगे अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की। सो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और महानगर निगम इज़ एन अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ for metropolitan cities having a population of more than, population इनकी कितनी होगी, more than, अब यहाँ पर more than की बात की जा रही है, किससे ज़्यादा, 10 लाख ओके, more than 10 लाख। and this cities also known as metropolitan cities, और ये big town और big cities में आते हैं, big towns and big cities, and this is also known as metropolitan cities okay. Or one more thing student, all adult citizen can cast their votes, and any citizen who is 21 years old or above can contest the elections, वो election लड़ सकते हैं। and the members, और जो इनके members होते हैं, members of the municipal corporation, members of म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अब ये कहाँ से आते हैं, कम फ्रॉम दीज वार्ड्स, कम फ्रॉम वार्ड्स, जो उनके पर्टिकुलर जितने भी वार्ड्स में डिवाइड किया गया उस बिग टाउन और बिग सिटीज़ को, तो वो वहाँ से इलेक्ट होते हैं, वहाँ से चुन कर आते हैं। एंड सेंड्स वन इलेक्टेड वेयर ईच वार्ड्स, और हर एक वार्ड्स में से क्या होता है, ईच वार्ड्स सेंड वन इलेक्टेड मेंबर, एक मेंबर्स को भेजते हैं वे ओके। एंड दीज मेंबर्स, और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दीज इलेक्टेड मेंबर्स आर नोन एज काउंसिलर, और इनको किस नाम से जाना जाता है, काउंसिलर्स
ओके, एंड देयर नंबर डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, और इनके कितने नंबर हो सकते हैं, दिस इज डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, और जितनी पॉपुलेशन है सिटी में उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। और जो स्टूडेंट जो काउंसलर होते हैं, काउंसलर कौन होते हैं, जो हर एक वार्ड से चुनकर आते हैं। ओके, काउंसलर ऑल्सो इलेक्ट, और अब ये इलेक्ट किसको करते हैं, इलेक्ट अ हेड होता है इनका, और दिस इज ऑल्सो नोन एज मेयर या चेयरपर्सन। Okay, and the councillor also elect some respected and experienced people of the city to the corporation, और also वो elect किन को और किन को वो elect करते हैं कि कुछ respected and experienced person होते हैं, they are also known as eldermen, और इनको किस नाम से जाना जाता है, एल्डर मैन। ओके, एंड और बेटे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में और क्या होगा कि मैम 1/3 ऑफ टोटल सीट्स, 1/3 ऑफ टोटल जो सीट्स होती हैं दैट आर रिजर्व्ड फॉर द वीमेन, और ये रिजर्व्ड होती हैं किसके लिए, फॉर द वीमेन, औरतों के लिए भी वहाँ पर 1/3 सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। एंड सम सीट्स आर रिजर्व्ड, और इसके अलावा और कुछ ऐसी सीट्स होती हैं वो किन के लिए रिजर्व्ड होंगी, आर रिजर्व मेंबर्स ऑफ बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके लिए भी कुछ पर्टिकुलर सीटें रिजर्व्ड होती हैं यहाँ पर। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जो मेंबर्स होते हैं ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर किसको बोला गया है, स्टेट लेजिस्लेचर, ये क्या करती है,